आज आपको सबसे पहले देखना है कि क्या जिस समस्या से पूरे देश में केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें तक जूझ रही हैं, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक वाली उस परेशानी का समाधान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या खोज लिया है। ये कहने की वजह है उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा जो अभी चल रही है उसमें न तो पेपर लीक की खबर आई, न नकल, न सॉल्वर गैंग की छाप परीक्षा पर पड़ी है। जब देश में अलग अलग राज्यों में 2019 से अब तक 67 परीक्षाओं के पेपर लीक होते आए, तब अब की बार यूपी में 60,244 खाली पदों पर होती 48 लाख बेरोजगारों की परीक्षा बिना किसी पेपर लीक के पूरी हो रही है। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 चरण पूरी तरह पेपर लीक मुक्त हो चुके हैं। कल बस अंतिम चरण की परीक्षा होनी है। देश में जब लगने लगा कि किसी भी परीक्षा का पेपर चाहे कितने भी ताले लगा लो, पेपर माफिया लीक करा ही लेगा, तब आज आपको हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिर ऐसा क्या कर दिया। 48 लाख जो छात्र रहे परीक्षा देने के बाद शिकायत नहीं कर रहे, बल्कि कह रहे हैं कि योगी की डगर पर और भी सरकारें दिखाएं चलकर। फरवरी का महीना था, उत्तर प्रदेश में आरओ, एआरओ और पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया। उत्तर प्रदेश में हजारों छात्र फरवरी में तब प्रदर्शन करने सड़क पर उतरे। सबकी एक ही मांग, पेपर लीक माफिया पर एक्शन हो, भर्ती परीक्षा रद्द हो। शाम को पता चला कि 17 का पेपर लीक हो चुका है। जैसे एग्जाम लेके निकले, घर जाके पता चला कि वो सब पहले ही हो चुका है। हम लोगों ने इतनी मेहनत की, वो बेकार है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा और फिर आरओ, एआरओ भर्ती परीक्षा को सरकार ने रद्द किया। विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही सरकार ही जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। अगर पहले दिन ही कार्रवाई हो गई होती तो नौजवानों को नौकरियां मिल गई होती, नौकरियों के ये पेपर लीक नहीं होते। छापने वाले से लेकर के लाने वाला कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक की चुनौती का चक्रव्यूह तोड़ने की तब ठान ली। अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, क्योंकि अब तो सरकार जब अपनी कार्रवाई कर रही है तो बहुत बड़ी कार्रवाई हम लोग ऐसे तत्वों के खिलाफ करेंगे जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। और कार्रवाई भी ऐसी होगी क्योंकि हम लोग जब कार्रवाई करते हैं तो उसको एक ऐसा प्रस्तुत करते हैं वो नजीर बन जाए, नजीर बनवाएंगे, दोषियों को के सामने उदाहरण प्रस्तुत करवाएंगे। और फिर 6 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा शुरू होती है। 60,244 पदों की पुलिस भर्ती में 48 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं। 5 चरण की परीक्षा में अब तक न पेपर लीक हुआ, न कोई धांधली की खबर आई। इसी के बाद सवाल ये जरूर आ गया, क्या उत्तर प्रदेश ने देश में भर्ती परीक्षाओं के सबसे बड़े रावण यानी पेपर लीक माफिया की नाभि में सीधे बाण मारने वाला धनुष उठा लिया है? इस बार लगता है कि कामयाब हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। इस बार तो पेपर लीक नहीं हुआ नहीं और होगा भी नहीं शायद। पेपर लीक भी नहीं हो रहा है। सरकार अच्छा है, हाँ सरकार तो अच्छा काम कर रही है। इस बार पहले से ज्यादा फुल प्रूफ हो रही है परीक्षा। और क्या, बिल्कुल हो रही है। पिछली बार की अपेक्षा सब कुछ ठीक है। इस बार तो काफी अच्छे इंतजाम हुए हैं। सारी सिक्योरिटी चेक हो रही थी, पेपर भी सील सामने खोली गई थी सारी। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा लाखों छात्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस, एसटीएफ और भर्ती बोर्ड के अधिकारी भी दे रहे हैं। चुनौती पेपर लीक को रोकना और किसी भी तरह से नकल पर काबू करना था। इसके लिए तय हुआ कि एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जाएगा जिसमें पेपर की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने और एडमिट कार्ड जारी होने से लेकर परीक्षार्थियों के परीक्षा केंद्र तक जाने तक निगाह रखी जाएगी। 9:30 के बाद किसी भी प्रकार की कोई एंट्री नहीं दी जाएगी।
महाविद्यालय के गेट बंद हो जाएंगे। कोई भी परीक्षार्थी जो परिसर के आसपास है अपनी एंट्री सुनिश्चित कर ले। सरकार और सिस्टम की निगाहों का नतीजा है कि जब कई राज्यों की आबादी से ज्यादा छात्र उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में बैठते हैं तो इस बार चूक कहीं सामने नहीं आती, क्योंकि सुरक्षा ऐसी की गई कि नकल करने कराने वाले भी कांपने लगे। पहले जो सिस्टम था कि मतलब चेकिंग फेकिंग का कुछ ठीक नहीं था, पर इस बारी जो था वो बहुत ही अच्छा था। क्या अच्छा था? जैसे कि पहले जो बंदे थे हाथ में मौली वगैरह, कंगन वगैरह, एयरफोन्स वगैरह लेकर के चले गए थे। मेरा लखनऊ में सेंटर था, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे बंदों ने पहले ही निकलवा दिया, ठीक है, सारा कुछ बिल्कुल बंदे। कोई भी ऐसा क्लास में स्टूडेंट नहीं गया जिसके पास कोई चीज निकलती। यही सबसे बड़ी सरकार की जीत है, जहां 4 दिन की परीक्षा के बाद कहीं से भी छात्र न तो कोई शंका जता रहे हैं, न सवाल उठा रहे हैं। इस बात का भरोसा जरूर कर रहे हैं कि अब की बार पेपर लीक का तोड़ खोज लाई सरकार। काफ़ी अच्छे इंतजाम हुए हैं। पिछली बार ऐसी लग रहा था कि लापरवाही वैसी हुई है कि हमारे जहाँ से पेपर आते थे, फैक्ट्री जहाँ से बने, तो वहाँ से रिकॉर्ड नहीं हुआ था या हुआ हो वो मुझे पता नहीं। लेकिन इस बार उनके साथ स्टाफ भी आ रहा है, जो सर आ रहे हैं वो प्रूफ वाइज कवर करके आ रहा है। सवाल उठा कि क्या इस बार बहुत से लोग जो नकल धांधली पेपर लीक के सहारे रहते हैं वो पहले ही परीक्षा से आउट हो गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले दिन परीक्षा के 20% अभ्यर्थी एग्जाम देने नहीं आए। दूसरे दिन भी फॉर्म भरने वालों में से 20% परीक्षा देने नहीं पहुंचे। तीसरे दिन 17% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। चौथे दिन 13% अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आए। इस बार हमारे भर्ती बोर्ड ने ऐसी व्यवस्थाएं की हैं, इसमें गड़बड़ी करने के कोई चांसेस नहीं है। तो या तो एक वो रीज़न हो सकता है, या हमारे अच्छे बच्चे कुछ लोग दूसरी जगह पे भी अन्य सेवाओं में भी जा चुके होंगे। तो मैंने केवल आपको एक फैक्चुअल डेटा बताया कि लगभग 20-22% लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं। इसके एग्जैक्ट कारण क्या है ये तो परीक्षण के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल 4 दिन के बाद पुलिस अब शनिवार शाम 5 बजे तक की परीक्षा का अंतिम चरण पूरा होने का इंतजार कर रही है। इस बीच 4 दिन में जो कुछ एक्शन हुआ उसकी भी रिपोर्ट आप जान लीजिए। 5 में से 4 दिन की परीक्षा खत्म होने के बाद अब तक कुल 53 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 40 FIR दर्ज हो चुकी हैं और इन 4 दिनों की परीक्षा में लगभग 40 लाख अभ्यर्थी इम्तिहान दे चुके हैं, और जिनमें से 412 वो संदिग्ध अभ्यर्थी भी पकड़ में आए जिनको परीक्षा तो देने दी गई, लेकिन उनके रिजल्ट तभी जारी होगा जब भर्ती बोर्ड उनके दस्तावेजों की जांच कर लेगा। कल की परीक्षा भी यूपी में पेपर लीक मुक्त होने के बाद उत्तर प्रदेश का मॉडल समझने के लिए संभव है कि दूसरे राज्यों को अपने पुलिस अधिकारी, मंत्री यूपी भेजने पड़े। इसीलिए हमने पता किया कि ऐसा क्या हुआ कि जहां लगातार पेपर आउट हो जाता था वहां माफिया आउट हुआ। सबसे बड़ी चुनौती होती है पेपर सेट होने के बाद छपना और परीक्षा सेंटर तक पहुंचना। इसी के बीच पिछली बार नकल माफिया ने पेपर लीक कराया था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए हर काम अलग अलग एजेंसीज को दिया गया। एक एजेंसी ने पेपर बनाया तो हर पाली की परीक्षा के लिए 3 से 4 सेट के पेपर बने। पेपर प्रिंट करने का काम अलग एजेंसी को दिया गया। किस परीक्षा का प्रश्न पत्र छपने गया है ये किसी को नहीं बताया गया, इसे गोपनीय रखा गया। जिन कर्मचारियों की ड्यूटी प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छापने की लगी उन पर अलग से खास नजर यूपी पुलिस ने रखी। प्रिंटिंग प्रेस से जिलों के कोषागार तक पेपर लाने का काम अलग एजेंसी को दिया गया। कोषागार से सेंटर तक पेपर लाने और कॉपी ले जाने की जिम्मेदारी मैजिस्ट्रेट, सेक्टर मैजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को दी गई। इससे ही अब तक 4 दिन की परीक्षा में पेपर लीक माफिया को कहीं से घुसने का कोई रास्ता नहीं मिला, जिसका नतीजा है कि यूपी में पेपर देने के बाद छात्र कह रहे हैं अब की बार पूरा भरोसा है कि सब नीट और क्लीन है। अभी तो सही है, बट चेकिंग बढ़िया चल रही है। पेपर बहुत बढ़िया हो रहा है, व्यवस्था अच्छी है। इस बार तो पिछली बार अपेक्षा काफ़ी बढ़िया पेपर हो रहा है और लग रहा है कि इस बार निष्पक्ष होगा, बिना किसी उसका भेदभाव का होगा। पेपर लीक भी नहीं हो रहा है। सरकार अच्छा है, हाँ सरकार तो अच्छा काम कर रही है। तैयारी तो सर बहुत अच्छी है। स्टूडेंट भी चाहते हैं कि इस बार का परीक्षा सफल हो जाए
ताकि बार बार ना हो ऐसा। बहुत बढ़िया स्थिति है, सब कुछ सही दिख रहा है फिलहाल तो। बाकी व्यवस्थाएं किस तरह की हैं यहाँ पे? बाकी तो साधन तो टाइट ही है। लग रहा है कि इस बार चीज़ें बेहतर रहेंगी। हाँ, अभी तो चांस नहीं लीक होने का जी। व्यवस्था सर सही है, बस देखिए क्या होता है आगे। इस बार एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, पहले कंपेरिजन बहुत बेटर कर दिया गया है। इसी उत्तर प्रदेश में जब पेपर लीक होते आए तो हमने दस्तक देकर छात्रों की आवाज सुनाई है, पूछा है कि कब तक पेपर लीक ही होता रहेगा। लेकिन जब इस बार परीक्षा के 4 चरण सफलता से पूरे हुए हैं तो जरूरी है यूपी के इस मॉडल को भी समझा जाए, बताया जाए। अब देखिए और क्या सावधानी इस बार बरती गई। पिछली बार 75 जिलों में 2385 केंद्र पर 2 दिन के भीतर 4 पाली में 10-10 लाख परीक्षार्थी बैठे थे। इस बार 5 दिन में 10 पाली में परीक्षा कराई जा रही, जिसमें हर शिफ्ट में 4,80,000 परीक्षार्थी ही शामिल हैं। जिले भी घटकर 67 किए, सेंटर घटाकर 1,174। इससे यह फायदा मिला कि हर छात्र पर निगरानी करने के लिए अतिरिक्त फोर्स, समय, संसाधन मौजूद रहे। इससे नकल कराने वाले सॉल्वर गैंग अब तक पूरी तरह फेल हो गए, क्योंकि वो यूपी पुलिस का घेरा तोड़ नहीं पाए। इतनी जांच हुई कि परीक्षा केंद्र पर हर परीक्षार्थी का आधार कार्ड से मिलान के साथ साथ उसके फिंगरप्रिंट का भी मिलान करवाया गया, ताकि कोई भी नकली परीक्षार्थी न आए। इसके अलावा धांधली का कोई रास्ता नकल माफिया न पाए, इसलिए यूपी एसटीएफ ने जब फरवरी के पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी शुरू की थी तो निजी स्कूलों के परीक्षा केंद्र की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध आई थी। सॉल्वर गैंग निजी स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों को रुपयों का लालच देकर आसानी से अपने साथ मिला लेते हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी के ऊपर सबसे बड़ा खतरा जेल जाने के साथ सरकारी नौकरी जाने का भी होता है। इसीलिए इस बार किसी भी निजी स्कूल कॉलेज में परीक्षा सेंटर नहीं बनाया गया, बल्कि सरकारी स्कूल कॉलेज को ही परीक्षा केंद्र या परीक्षा प्रणाली का हिस्सा रखा गया। पिछली बार सुरक्षा में चूक रहने के दावे रहे, इस बार ध्यान रखा गया कि सघन जांच के साथ ही हर सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे की बहुत बड़ी निगरानी तंत्र एक बनाई जाए। हर परीक्षा कक्ष में सीसीटीवी लगाया गया। औसत हर 24 परीक्षार्थी पर एक सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाती रही। हर सीसीटीवी को परीक्षा केंद्र के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया। परीक्षा केंद्र के कंट्रोल रूम को जिला कंट्रोल रूम से जोड़ा गया और जिला कंट्रोल रूम को भर्ती बोर्ड के मास्टर कंट्रोल रूम से जोड़ा गया। यानी हर परीक्षा कक्ष पर 3 लेयर पर निगरानी थी। परीक्षा केंद्र, जिला मुख्यालय और भर्ती बोर्ड हेडक्वार्टर से नजर रखी जा रही। इस बार पिछले 20 दिनों से यूपी पुलिस और एसटीएफ 1,541 ऐसे अपराधियों पर लगातार नजर रख रही है जो पिछले 12 वर्षों से पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसे अपराधों में शामिल रहे हैं। इन सारे फुल प्रूफ तरीकों से कल की भी परीक्षा बिना किसी दाग के पूरी होती है तो ये हाल के वक्त के बेरोजगारों के हक की बड़ी जीत होगी, जिनकी नौकरी पर कोई पेपर लीक माफिया हावी हो जाता था। और तब उत्तर प्रदेश सरकार के इन्हीं तरीकों को दूसरे राज्य भी अपनाना चाहेंगे।